हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनिमे उर्दू यूट्यूब चैनल पे। तो चेनसो मैन के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड आ चुका है। एपिसोड 11 की एंड में अपन ने देखा था कि स्पेशल डिवीजन 4 के न्यू मेंबर्स ज़ॉम्बी से बेसमेंट में लड़ते हैं और आकी, कोबिनी, पावर और देंजी ऊपर जाते हैं सवात्री और कटाना मैन को ढूंढने। ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद आकी को सवात्री मिल जाती है और सवात्री अपने स्नेक डेविल की पावर से गोस्ट डेविल को कंट्रोल करके आकी पे अटैक करवाती है। एपिसोड की एंड में आकी पकड़ा जाता है। अब आगे एपिसोड 12 की शुरुआत होती है हामेनो और आकी के पास्ट से, जहाँ हामेनो आकी को पहली दफा सिगरेट पिलाती है। तो आकी कहता है तुम बहुत बुरी टीचर हो हामेनो, क्योंकि तुम एक 16 साल के बच्चे को सिगरेट पिला रही हो। हामेनो कहती है अच्छा तो तुम 16 साल के हो, चलो फिर मुझे वापस दे दो, मैं इसे संभाल के रखूंगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, और तुम्हें जब इसकी समय ज्यादा जरूरत होगी मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद अपन करंट टाइम में आते हैं, जहाँ गोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया है और गोस्ट डेविल का एक हाथ आकी को वही सिगरेट देता है। आकी जब वो सिगरेट उठाता है तो उस पर लिखा देखता है इजी रिवेंज। ये पढ़ के आकी गोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ने लग जाता है, जिसपे गोस्ट डेविल कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सवात्री हैरान हो जाती है। तो आकी कहता है हामेनो ने मुझे एक दफा बताया था गोस्ट डेविल देख नहीं सकता, वो खाली लोगों को डर से उनको महसूस करता है, तो अगर मैं उससे डरूंगा नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा मैं किधर हूँ। ये कह के आकी उसका गला काट देता है। गोस्ट डेविल के मरने के बाद सवात्री अपने स्नेक डेविल को समन करने वाली होती है, लेकिन तभी आकी आवाज लगाता है इसको मारना मत। फिर अपन सवात्री को देखते हैं जिसके पीछे कोबिनी खड़ी है, उसके गले पे चाकू रख के। कोबिनी का चाकू अपने गले पे देख सवात्री हार मान लेती है। तो आकी करीब आके कोबिनी से पूछता है तुम तो पब्लिक सेफ्टी छोड़ के जाने वाली थी, तो तुम गई क्यों नहीं? कोबिनी यहाँ झूठ बोलती है कि अपन को बोनसेस मिलने वाले हैं इसलिए, जबकि वो आराई की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है देंजी और पावर पे, जहाँ वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट के अंदर पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है, जिसको देख देंजी कहता है तुम कितनी गंदी हो, तो पावर कहती है गोश्त तो गोश्त होता है। ये दोनों इस बात पे थोड़ा झगड़ने लग जाते हैं और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और लिफ्ट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। देंजी कहता है इन्होंने अभी अपन को देखा नहीं है तो शोर मत मचाना, अपन ऊपर वाली मंजिल पे चलते हैं। लेकिन तभी पावर जोर से आवाज लगाती है मैं हूँ पावर। तो देंजी कहता है ये तुमने क्या कर दिया पावर, अपन इनसे लड़ सकते हैं, ये एक जंग है। ये कह के पावर उन ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाती है और देंजी से कहती है तुम मेरे पीछे आओ, लेकिन देंजी लिफ्ट का दरवाजा बंद करके ऊपर वाली मंजिल पे चला जाता है। पावर को लगता है देंजी उसके पीछे है, तो वो कहती है मैं लड़ाई से भागूंगी नहीं, मैं भरोसेमंद हूँ और खूबसूरत भी। इसके बाद सीन जाता है देंजी पे, जहाँ लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो सामने कटाना मैन और उसके दो जूनियर को देखता है। देंजी को देख कटाना मैन कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता था अपने दादा की मौत का। तो देंजी कहता है मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल गए थे। कटाना मैन वो ज़ॉम्बी भी कभी इंसान हुआ करते थे, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा उन्हें मारते हुए? देंजी थोड़ा सा भी नहीं। कटाना मैन मेरे पास भी कटाना डेविल का दिल है, लेकिन अगर मैं किसी ज़ॉम्बी को गलती से मार दूं तो मेरे को रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता है तुमने अपनी इंसानियत भी खो दी अपने दिल के साथ, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो हमें तुम्हें जान से मारने दो बिना लड़े। देंजी मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा कटाना मैन, तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। ये बोल के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अगले ही पल बिल्डिंग तोड़ के बाहर गिर रहे होते हैं। गिरते हुए हवा में देंजी कहता है क्या हुआ, तुम मुझे 2 टुकड़ों में काट नहीं पाए? इसके बाद वो दोनों छतों पे लड़ने लग जाते हैं और एंड में एक ट्रेन के ऊपर जा गिरते हैं। ट्रेन पे खड़े होने के बाद कटाना मैन देंजी से कहता है तुम्हारे मूव पहले से तेज हो गए हैं, और एक बात बताओ तुम्हारे लड़ने का मकसद क्या है? देंजी मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे डेविल्स को मारना पड़ेगा। कटाना मैन तो पब्लिक सेफ्टी के अंदर लोग खुश भी रह सकते हैं। देंजी हाँ बिल्कुल मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। इसके बाद वो दोनों दोबारा लड़ने लग जाते हैं और इस दफा ट्रेन के ऊपर ही, लेकिन थोड़ी देर बाद कटाना मैन इतनी तेज पंच मारता है कि देंजी ट्रेन के अंदर जा गिरता है, जिससे ट्रेन में इमरजेंसी स्टॉप लगता है और सारे पैसेंजर उतर जाते हैं सिवाय एक के। देंजी को जब वो आखिरी पैसेंजर दिखती है तो देंजी उसको प्रोटेक्ट करने करता है, लेकिन कटाना मैन तभी अपना सबसे पावरफुल अटैक करके देंजी का एक हाथ काट देता है। फिर मौका देख वो लड़की भाग जाती है और उसके जाने के बाद कटाना मैन दोबारा वही मूव इस्तेमाल करता है और देंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। दोनों हाथ काटने के बाद कटाना मैन कहता है हार मान लो, अब तुम कैसे लड़ोगे, लेकिन मरने से पहले मेरे दादा से माफी जरूर मांग लेना। तो देंजी कहता है मेरे सर में अभी भी एक चेन
चेंसो है, भूल गई क्या? और ये कह के देंजी कटाना मैन पर अटैक करता है और कटाना मैन देंजी पे। फिर अगले ही पल देंजी की सर वाली चेंसो टूट जाती है। देंजी की चेंसो तोड़ने के बाद कटाना मैन कहता है मेरे दादा से माफी मांग लो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। ये सुन के देंजी कहता है मेरे सर को निशाना बनाने के लिए शुक्रिया बेवकूफ। और अगले ही पल कटाना मैन 2 टुकड़ों में कट जाता है। फिर अपन देंजी को देखते हैं जिसके पाँव में से एक और चेंसो निकल रही है जो कि किबिशी की ट्रेनिंग का नतीजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई घंटों बाद का, जहाँ कटाना मैन रीजनरेट हो गया है और उसके होश में आने के बाद देंजी उससे कहता है तो तुम मेरे जैसे ही हो, जब मैंने तुम्हारे सर में से तुम्हारी कटाना निकाली तो तुम नॉर्मल हो गए और अब मुझे तुम्हारे पास ही रुकना पड़ेगा जब तक पुलिस नहीं आती। फिर देंजी आगे कहता है मैं तुमसे एक बात पे नाराज हूँ कि तुमने सीनियर हामेनो को मारा। अब तुम्हारी वजह से दुनिया में एक खूबसूरत लड़की की कमी है और अब तुम हमेशा जेल में रहोगे, लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है। फिर देंजी थोड़ा सोचने के बाद कहता है मैं एक टूर्नामेंट रखूंगा और तभी आकी आ जाता है और पूछता है टूर्नामेंट? देंजी परफेक्ट टाइमिंग, क्या तुम इसमें हिस्सा लेना चाहोगे? आकी कैसा टूर्नामेंट? देंजी इस बंदे ने हामेनो को शूट करा था तो अपन इसकी बॉल्स पे तब तक मारेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती और जिसने इसकी सब में तेज चीख निकलवाई वो जीत जाएगा। ये सुन के कटाना मैन डर जाता है और आकी नीचे बैठ जाता है और देंजी से कहता है अपना काम इसको पकड़ना है ना कि इसको टॉर्चर करना। ये कह के आकी वो हामेनो की सिगरेट देखने लग जाता है जिसपे इजी रिवेंज लिखा है और थोड़ा सोचने के बाद आकी खड़ा होकर देंजी से पूछता है जीतने वाले को क्या मिलेगा? देंजी उसकी बॉल्स। और इसके बाद शुरू होता है अल्टीमेट टूर्नामेंट ऑफ बॉल्स। 姫野先輩、天国まで聞こえるか。 俺たちからあんたへの इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माकीमा पे जो सीनियर्स को इस इंसिडेंट की रिपोर्ट दे रही है, जहां वो बताती है इस पूरे हमले के पीछे एक पुरानी डेविल हंटर थी आके ने सावातारी। उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सारी याकुजा को गन दी, बदले में उसने चेंसो का दिल मांगा था। तो वो सीनियर कहता है उसको चेंसो डेविल का दिल क्यों चाहिए था? माकीमा हम उससे ये पूछ पाते उससे पहले उसने सुसाइड कर ली, लेकिन मुझे लगता है ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा जो उसने गन डेविल के साथ किया। और हमें उस बिल्डिंग के अंदर से गन डेविल की गोलियां मिली जो कि 1.4 किलो की है और अपनी पुरानी 5 किलो मिलाकर ये फाइनली गन डेविल की तरफ खींचने लगी है। डायरेक्टर किस तरफ खींचने लगी है और इधर ही सीन कट हो जाता है, जिसके बाद अपन पावर, देंजी और आकी को देखते हैं। यहाँ अपन को एक स्लाइस ऑफ लाइफ का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद अपन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर आकी को देखते हैं जो हामेनो की वाली सिगरेट पीता है पावर और देंजी के सोने के बाद। और इसके बाद अपन देंजी का वही सपना देखते हैं जो एपिसोड 1 में देंजी को आया था, लेकिन इस दफा उसको दरवाजे के पीछे से पोचीता की आवाज आ रही होती है और पोचीता कहता है कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खोलना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जो देंजी से कह रही होती है कि शहर के चूहे अच्छे होते हैं या गाँव के, लेकिन अपन को उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और यहीं पर ही एपिसोड 12 खत्म होता है सीजन 1 के साथ। अगर आपको सीजन 1 से मुताल्लिक कोई भी सवाल करना है तो कमेंट में कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।